गाय के लिए समाधि कब लेने जा रहे हैं? कई बार आपने जल समाधि लेने की बात किया कि अब अपने प्राण त्याग दूंगा, एक बार आपने चीता सजाया। यही मुख्यमंत्री जिसके बारे में आज आप बात कर रहे हैं, इसी मुख्यमंत्री ने आपको जेल भेजा। कहिए हाँ, कहिए हाँ। नहीं बोलेंगे? नहीं, वो प्रशासन की गलती अरे रही। प्रशासन क्या बात कर रहे हैं प्रशासन की अरे गलती अरे अरे गुरुदेव, अब तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपने दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने योगी जी को औरंगजेब कहा है, जब तक वो वापस नहीं लेते हैं तब तक वो अयोध्या में प्रवेश नहीं करेंगे। आप शंकराचार्य जी से इस तरह से नाराज हुए कि आपने अयोध्या में उनको आने से ही रोक दिया। इसका तो आएंगे तो आप क्या करेंगे? अरे आए कैसे जाएंगे? अरे आएंगे तो क्या करेंगे? योगी श्री आदित्यनाथ जी को उन्होंने हुमायूं का बेटा अकबर और औरंगजेब तक कहा। औरंगजेब आपने ऐसे आपके मुख से कैसे निकल गया? गऊ और ब्राह्मण, इनका अपमान अगर कभी भी इतिहास में जहां हुआ है, विनाश हुआ है। नृपेंद्र मिश्रा इस समय क्या है? मंदिर के क्या है? राम जन्मभूमि के शायद निर्माण समिति के अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष हैं, होंगे कि हैं? अरे सीधे सीधे आइए तो सीधे बात करिए। हाँ। और वही मुलायम सिंह के हाँ, प्रशासनिक अधिकारी थे सबसे बड़े। स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काट रहे थे तलवार नहीं, लेकर। प्रायश्चित नहीं किया, बोलना कम कर दिया उसने। जो है रामायण को जला रहा था, रामायण जलाना बंद कर दिया। तो हम लोग का शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को आप अयोध्या में घुसने नहीं देंगे, जी प्रतिबंध लगा दिया है। जी। ऐसा क्या हो गया? कल तक बहुत अच्छी दोस्ती थी और आज अयोध्या आपकी जागीर है क्या? अयोध्या को आपने अयोध्या का ठेका ले लिया है क्या? दोस्तों, हम हैं परमहंस आचार्य जगत गुरु जी के साथ। आज फिर से वीडियो वायरल हो रहा है कि हम शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। ऐसा क्या हो गया? गाय की बात कर रहे हैं, गंगा की बात कर रहे हैं, आप अयोध्या में उनको घुसने नहीं देंगे। यह क्या हो गया? क्या यह मोदी जी को खुश करने के लिए, योगी जी को खुश करने के लिए? क्योंकि सीधे पंगा अगर किसी से लिया है शंकराचार्य जी ने, तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लगातार गाय कटवा रहे हैं, और आदित्यनाथ योगी जो शिखा उखाड़ करके बटुकों को पिटवा रहे हैं। बताइए महाराज श्री। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यह पावन जन्मभूमि अयोध्या है। यहाँ रामनगरी राम घाट पर स्थित श्री तपस्वी जी की छावनी, जो संतों की सबसे पुरानी प्राचीनतम छावनी है जी। मुझे लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं जी। सम्मान में मुझे लोग बड़े सरकार भी कहते हैं। अच्छा। जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अयोध्या आए थे, जब उनका गोरक्षा आंदोलन का यात्रा चल रही थी, तो जितने उनके परिचित महंत थे, कोई मिल ही नहीं रहा था। अच्छा। हाँ, बताया कहे कि सब स्विच ऑफ कर लिए हैं। कहा है? अब वो जाने उनका क्या मतलब नहीं मिल रहा था, यानी आदित्यनाथ योगी और नरेंद्र मोदी के डर से कोई बाबा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से मिल नहीं रहा था। फिर आप सीना ठोक करके गए? मैं गया और हमने एक समर्थन पत्र उनको लिख करके दिया, पूरे अयोध्या की ओर से दिया। हमने कहा, अयोध्या के सभी संतों महंतों की ओर से, सभी अयोध्या वासियों की ओर से मैं गोरक्षा के लिए आपका समर्थन करता हूं, केवल गोरक्षा के लिए। लेकिन एक सुझाव मैंने उनको दिया था कि हमने कहा कि आप गाय को राष्ट्रमाता जो कह रहे हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करिए। बोले क्या करना? हमने कहा गोवंश रखिए, क्योंकि मान लीजिए कि अगर गाय राष्ट्रमाता आपके कहने पर घोषित होती हैं, तो फिर बछड़ा, बैल और नंदी, इनकी हत्या को आप कैसे रोक पाएंगे? फिर एक से अलग आंदोलन करना पड़ेगा कि नहीं, गाय के साथ साथ बछड़ा की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, बैल की भी नहीं होनी चाहिए, नंदी की नहीं होनी चाहिए। तो जब आप गोवंश कहेंगे तो संपूर्ण गोवंश की रक्षा होगी और उसमें पूरा देश साथ देगा। ये आंदोलन आज से थोड़ी चल रहा है, इसके लिए इसके पहले न जाने कितने महापुरुषों ने किया। यहाँ तक कि करपात्री जी महाराज, करपात्री जी के पहले भी जो है गांधी जी ने भी किया था। अच्छा। हाँ, गांधी जी भी गोहत्या रोकने के लिए आंदोलन किए थे पहले। अब बाद की बात है कि वो कहाँ खो गए, कैसे। इसके बाद धर्म सम्राट स्वामी खो क्या गए? मार दिए गए।
हाँ, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी जो है, जो गाय बचाने की बात करेगा वो गांधी जी जैसा ठोक दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अब वो मारने का उनका कारण दूसरा रहा उस समय, वो जो है तो चलिए विषय पर आते हैं। शंकराचार्य जी ने गाय बचाने की बात कहा, राष्ट्र माता घोषित करने की बात कहा, आपने कहा कि गोवंश को बचाने की बात किया जाए। जैसे हमारा कहना यह था कि ऐसा आप ये डिमांड रखें जिससे संपूर्ण गाय की रक्षा हो सके। वो नहीं माने, तो अब उनको शायद ऐसा लगा कि अगर इनके कहने से हम मान जाएंगे तो ये हो जाएगा कि भाई अब हीरो हो जाएंगे। जगत गुरु परमहंस आचार्य का सुझाव अच्छा रहा तो थोड़ा सा सम्मान कहीं प्रभावित न हो। हमने कहा, हम कहे भाई आप पब्लिकली मत बताइए, आपका ही विचार रहा है ये, लेकिन गो रक्षा यदि आप करना चाहते हैं और नहीं तो ये समझा जाएगा। कब की बात है महाराज जी? ये लगभग हमारे समझ से 5-6 महीना हो गया। अच्छा। इसके बाद जो है 2-3 बार मैंने उनसे कहा, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है और उसको तो देखिए वहां न्याय का सूत्र काम नहीं देगा कि गोद तो उसमें है, वहां तो ये होगा कि जो जैसे गंगा राष्ट्रीय नदी हो गई तो गंगा के लिए कानून बनेगा और नदियों के लिए नहीं बनेगा। जो गंगा को जो है तो सरकार के द्वारा फंड मिलेगा जो सुरक्षा के लिए, जो वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता। उसी तरह से अगर हम जो है गो हत्या बंद कराना चाहते हैं तो हमें उस तरह से रोड मैप तैयार करना होगा जो उनका रोड मैप सही नहीं है। अब मुक्तेश्वरानंद जी के जो गोरक्षा आंदोलन है ये विपक्ष से प्रेरित इसलिए है कि आप गाय की हत्या नहीं रोकना चाह रहे हैं। अगर आप वास्तव में गाय की हत्या रोकना चाहते तो आप गोवंश रखते। दूसरी बात, एक बात और आप समझिए, अगर गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया गया तो विदेशों में लोग देखेंगे राष्ट्रपिता ये, राष्ट्रमाता ये, कितना मजाक बनेगा। नहीं, राष्ट्रपिता कहीं घोषित थोड़े ही है वो, ऐसे कहा जाता है। लिखा कहाँ गया है कि गांधी राष्ट्रपिता है? नहीं, भारत में तो लोग गांधी जी को राष्ट्रपिता ही कहते हैं ना। हाँ। लेकिन यहाँ तो कानून बनाने की बात हो रही कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। तो आप शंकराचार्य जी से इस तरह से नाराज हुए कि आपने अयोध्या में उनको आने से ही रोक दिया। इसका आएंगे तो आप क्या करेंगे? अरे आए कैसे जाएंगे? अरे आएंगे तो क्या करेंगे? आ ही नहीं सकते ना। क्या करेंगे? तलवार उठाएंगे? तलवार नहीं उठाएंगे। भाला वाला उठाएंगे? क्या करेंगे? तलवार भाला उठा करके रोकेंगे? तलवार भाला की जरूरत नहीं है। हमने उनको क्या कहा, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी श्री आदित्यनाथ जी को उन्होंने हुमायूं का बेटा अकबर और औरंगजेब तक कह दिया, तो हमने कहा कि औरंगजेब को आप जानते हैं, जिसने खुद के 3 भाई का गर्दन काटा था। औरंगजेब ने खुद अपने बाप को जेल में सड़ा के मारा था और कई लाख हिंदुओं को तड़पा के मारा था, न जाने कितनी बहन बेटियों का बलात्कार किया था औरंगजेब। आपने ऐसे आपके मुख से कैसे निकल गया? तो हमने कहा जब तक आप अपने शब्दों को वापस नहीं लेते हैं, जब तक आप योगी जी से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक आपको अयोध्या प्रवेश नहीं होगा। योगी गाय कटवा रहे हैं, आप कहिए हाँ, नहीं कहना होगा, टिकट उकट के चक्कर में पड़े होंगे, नहीं कहेंगे। योगी जी खुश हो जाए इसलिए आप नहीं कहेंगे। गाय कट रही है महाराज, जिस गो आश्रय केंद्र में कहिए अगर 25-50 में उनका अस्थि पंजर न निकाल दूं तो अयोध्या में मैं गधे पर बैठ करके चला जाऊंगा। किसी भी गो आश्रय केंद्र में प्रदेश का कह रहा हूं जहां गायों के कंकाल न निकल जाए। योगी जी गाय कटवा रहे हैं, गाय के कत्ल खाने चल रहे हैं। मोदी ओमान से अभी ले आए हैं गाय के काटने का और गाय के मांस का, बीफ के व्यापार का संधि हुई है। आप उनके लिए कह रहे हैं। देखिए, मां को कटवाने वाला कैसे उसको संत और महात्मा और महापुरुष कह सकते हैं? नहीं, ये गलत है। देखिए, भारत की संस्कृति गौ और गंगा से है और अपनी संस्कृति की हत्या करके कोई भी देश आर्थिक रूप से भले डेवलप कर जाए लेकिन वह वास्तव में बहुत कमजोर हो जाता है अगर उसकी संस्कृति खत्म हो गई तो गाय की हत्या किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। मैं योगी जी से और साथ साथ सभी मुख्यमंत्रियों से और प्रधानमंत्री मोदी जी से, सभी लोगों से कह रहा हूं कि आप देश का विकास करिए, उसके लिए आप
गोमांस की जगह पर दूध, दही, घी का निर्यात सुनिश्चित करिए। एक गाय अपने जीवन में 1000 गाय के बराबर जो है आपका अर्थोपार्जन करके दे सकती है, अगर वास्तव में उसकी सेवा किया जाए तो। इसलिए गो हत्या किसी भी कीमत पर बंद होनी चाहिए, चाहे विदेश से विदेश नीति प्रभावित हो जाए, चाहे हमारा जो है विदेशों से व्यापार प्रभावित हो जाए, लेकिन गौ और ब्राह्मण, इनका अपमान अगर कभी भी इतिहास में जहां हुआ है, विनाश हुआ है। राम, कृष्ण, परशुराम से लेकर जितने महापुरुष हुए हैं, गौ और ब्राह्मण की सेवा आदर करके ही जो है आगे बढ़े हैं। परमात्मा भी इस धरती पर आए तो गौ और ब्राह्मण की पूजा किए हैं। इसलिए मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और सभी मुख्यमंत्रियों से ये मेरा सविनय निवेदन है, और अगर आप भगवा का सम्मान करते हो तो ये धर्मादेश और आज्ञा है कि गोवध अविलंब बंद करिए। जहां से भी बीफ का आपका, कैसे, चाहे आपसे हो या कांग्रेस सरकार से हो, जैसे भी हो, कुछ लोगों का कहना है पहले से चला रहा है, तो पहले से भी चला रहा हो, चाहे हमको एक टाइम खा के जीना पड़े, लेकिन गोमांस बिल्कुल बंद होना चाहिए। गोवंश राष्ट्रीय धरोहर घोषित करिए, और अगर कहीं भी गाय की हत्या करते हुए कोई पाया जाए तो फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये भारत जो विश्व गुरु भारत है, पूरी दुनिया में जो भारत को विश्व गुरु माना जाता है, वह सिर्फ अपनी संस्कृति के कारण। इसलिए गाय की हत्या संस्कृति की हत्या है। और हमारा देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी का, अच्छा, यह किससे कह रहे हैं? अभी तक जो आप लच्छेदार भाषा का प्रयोग कर रहे थे, गाय माता, राष्ट्र माता, और इसका कटना बंद हो, इसकी हत्या, किससे कह रहे थे? मोदी जी से। न कारखाने में तूती की आवाज, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपकी बात का क्या मतलब है महाराज जी? संत महात्मा कोई मतलब रह गया है क्या? सिखा उखाड़ करके, घसीट घसीट करके पुलिस ले जा रही है। साधु महात्माओं का अपमान अगर सबसे अधिक किसी ने किया है तो यह कर रहे हैं, गाय को कटवा करके। और आप कह रहे हैं मैं अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी से, और यह हुआ, चिल्लाते रहिए, जय जयकार करते रहिए। नहीं, और क्या करेंगे? ऐसा है कि लोकतंत्र का जो चतुर्थ स्तंभ है, वो हर व्यक्ति, गाय के लिए समाधि कब लेने जा रहे हैं? कई बार आपने जल समाधि लेने की बात किया कि अब अपने प्राण त्याग दूंगा, एक बार आपने चीता सजाया। यही मुख्यमंत्री जिसके बारे में आज आप बात कर रहे हैं, इसी मुख्यमंत्री ने आपको जेल भेजा। कहिए हाँ, नहीं बोलेंगे? नहीं, वो प्रशासन की गलती अरे रही। प्रशासन, आज क्या बात कर रहे हैं प्रशासन की अरे गलती अरे अरे गुरुदेव, मुख्यमंत्री नहीं जानता है कि अयोध्या में क्या हो रहा है? ऐसा आपको अगर पुलिस जेल भेजती है तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। मैं केवल, और सुनिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कह दिया तो आपको इतना आघात लगा कि आप उनको अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। देखिए, मैं एक बार जेल गया था, वो भी जब राम मंदिर का हमने निर्णायक आंदोलन किया था, और उसमें जो है हमने 12 दिन तक अयोध्या में अनशन किया। जब योगी जी ने अनशन तोड़वाया, 19 दिन तक हमने कुंभ में किया था, अर्ध कुंभ में, जब शंकराचार्य वासुदेवानंद मेरा अनशन तोड़वाया था। इसके बाद जब हमसे जैसे समय मांगते गए, हम 6 महीने का समय निर्धारित करते गए। फिर जो है 6 से ऊपर हुआ तो हमने चिता लगा दिया था। उस समय प्रशासन ने हमको जो है जेल भेज दिया था। इसमें योगी जी किस सन में गए थे आप? अब ये लगभग जो है तो 2018 के आसपास रहा होगा। अच्छा, मतलब परम पूज्य महाराज श्री जिसके बारे में आप बात कर रहे थे वही थे ना? उन्हीं के समय में अयोध्या का जगत गुरु पुलिस जेल भेज रही है, और आपने मांग क्या किया था? नहीं, हमने मांग किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आप सेंट्रल में फुल मेजोरिटी में, स्टेट में फुल मेजोरिटी में, तो आप अब कैसे आएंगे? अब अगर एक बार हार गए तो क्या आप जनता से कहेंगे कि एक बार और जिताइए तब आएंगे? ये मैं तर्क हमने रखा था, और उस समय हमने जो है तो पूरा जान की बाजी लगा दिया था। तो इसमें बुराई क्या थी? अब प्रशासन ने अपने क्या एक सन्यासी, क्या एक जगत गुरु से फिर नहीं कह सकते थे, समय नहीं मांग सकते थे, जेल भेज दिया? ये प्रशासन की गलती रही। देखिए, प्रशासन उस अब इस मामले में प्रशासन की गलती है। हाँ, और अगर उस समय गोली चली राम भक्तों पर तो मुलायम सिंह की गलती थी। नहीं, मुलायम क्या महाराज जी
ये कौन कौन सी बात आप लोग करते हैं? देखिए, उस समय कार सेवकों पर गोली चली तो मुलायम सिंह ने गोली चलवाया, सरजू नदी का पानी लाल हो गया और जगत गुरु परमहंस आचार्य जेल भेजे गए तो पुलिस ने भेजा। साहब, योगी का क्या दोष है? नहीं, देखिए, उसमें दोनों में अंतर है। उस समय जो है मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने आदेश दिया था और गोली चला। मुख्यमंत्री थे। अच्छा, मुख्यमंत्री थे। अरे अरे महाराज सुनिए, हाँ, नृपेंद्र मिश्रा इस समय क्या है? मंदिर के क्या है? राम जन्मभूमि के शायद निर्माण समिति के अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष हैं, होंगे कि हैं? अरे सीधे सीधे आइए तो सीधे बात करिए। हाँ। और वही मुलायम सिंह के हाँ प्रशासनिक अधिकारी थे सबसे बड़े। हाँ। तो मुलायम सिंह का जो खासम खास अफसर था जिसने जिसके आदेश पर गोली चली, वो राम मंदिर का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता है। इससे भी बड़ा कोई समय खराब आएगा नहीं। ऐसा है कि मान लीजिए उन्होंने प्रायश्चित कर लिया, उनको लगा कि भाई किससे प्रायश्चित किया महाराज? उन्होंने उनको लगा होगा कि मैं गलत आदमी के साथ था। ऐसे ही वो अपनी नौकरी कर रहे थे। ऐसे ही आप स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कहते हैं, उसने प्रायश्चित कर लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काट रहे थे तलवार नहीं, प्रायश्चित नहीं किया, बोलना कम कर दिया। उसने जो है रामायण को जला रहा था, रामायण जलाना बंद कर दिया। तो हम लोग का मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य से इतना ही था कि राजनीति तुम करो, आरोप प्रत्यारोप तुम्हारा अपने जगह पर, उससे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन धर्म ग्रंथों को जो तुम जला रहे हो, हमने कहा था कि एक बार तुम कुरान जला के देख लो। कुरान में तो सीधे कहा गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, नबी को नहीं मानता, वो काफिर है। अब बोले कि जब रमजान के पवित्र महीने बीत जाए तो घात लगा के बैठो और इनका कत्ल करो, तड़पा के मारो। हमने कहा ये कुरान में लिखा है, एक बार तुम बोल करके देख लो। तो वो अच्छा, कुरान में है? कुरान में लिखा हुआ है। कुरान में तो साफ साफ, तभी तो आप देख रहे हैं क्या कुरान बाइबिल सब पढ़ डाले? नहीं, मौलानाओं से हमारी जो कुछ मौलाना ऐसे जो यक्स मुस्लिम हो गए हैं। अच्छा, दोस्ती है? यक्स मुस्लिम जो हो गए, जिन लोगों ने जो है इसी कारण से इस्लाम का त्याग कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई अगर अल्लाह की किताब कुरान होता तो इस तरह की बात अल्लाह ऊपर वाला क्यों लिखता कि घात लगा के बैठो, काफिरों को मार दो, और मूर्ति पूजा करने वाला जो शिर्क है। अरे मौलाना तो यहाँ तक कहते हैं कि एक तरफ बलात्कार हो रहा है और एक तरफ कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, तो ज़्यादा अपराध कौन है? बोले मूर्ति पूजा करने वाला ज़्यादा अपराधी है। ये इस्लाम कहता है। तो यह दुकान कब तक चलाते रहेंगे आप लोग? यह दुकान अब बहुत दिन नहीं चलेगी। दुकान नहीं है, ये सच्चाई है। अरे मोहित खान छूट गए, 70 वर्षीय मोहित खान जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा था उस पर और राजू पर, रजुआ फंस गया। और मोहित खान छूट गए। मोहित का सब ढावा दिया योगी जी ने। अब क्या करेंगे? कोर्ट में छोड़ दिया? नहीं, वो अवैध निर्माण। अच्छा। देखिए, ये तो कोर्ट भी कहा है कि जो सरकार। अरे मोहित खान छूट गए, इस पर क्या कहना है? आप भी खूब बोले थे मोहित खान को लेकर। देखिए, मोहित खान वह उस लड़की को जो है फंसा करके, मोहित खान देखिए वो भी दरिंदगी किया था, लेकिन जो है अब उसका डीएनए मैच नहीं किया। डीएनए मैच न करने का मतलब, देखिए, अगर किसी लड़की की इज्जत लूटने में अगर कोई सहयोगी है तो भी अपराधी है वो। अच्छा भाई, अगर कहीं किसी लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, अब कोई आदमी लड़की को षड्यंत्र में फंसा के ले आ रहा है, अपने घर में जो है तो बलात्कार करवा रहा है, ये देख करके कि भाई ये हिंदू है। कोर्ट छोड़ क्यों दिया? भाई देखिए, कोर्ट में छोड़ क्यों दिया? उसको बेल मिल गई है। बेल मिलने का मतलब ये थोड़ी है कि छूट गया, उस पर कार्रवाई तो चली रही है ना। चल रही है, कार्रवाई चल रही है। बस यही है कि आजीवन कारावास नहीं हुआ, फांसी नहीं हुई उसको। बाकी वो तो अपराधी तो है ही है, क्योंकि उसने बलात्कार उसको कराने में, उस बच्ची के साथ दरिंदगी में वो सम्मिलित था जी। तो शंकराचार्य जी को घुसने नहीं देंगे आप? जब तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपने दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने योगी जी को औरंगजेब कहा है, जब तक वो वापस नहीं लेते हैं तब तक वो अयोध्या में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने भी काली नेम कहा था शंकराचार्य जी को। काली नेम जिमी रावण राहु। देखिए, योगी जी ने कालनेमी इनको नहीं कहा था। हाँ। वो किसी का नाम नहीं लिए। उत्तराखंड में एक कालनेमी ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा। कि जो मुसलमान साधु का भेष बना करके संतों की जो है बदनाम करने के लिए घूम रहे थे, उसमें 2-4 हजार ऐसे पकड़े गए मुल्ला जो साधु का भेष बना के हिंदुओं से पैसा मांगते थे और गलत काम करते थे, सनातन को बदनाम। तो उन्होंने उसको लेके कहा कि जो समाज में कालनेमी छिपे हुए हैं, उन्होंने नाम थोड़ी लिया, नाम ही नहीं लिया। अच्छा, योगी जी तो खुश हो गए होंगे आपके इस बयान के बाद।
कि चलिए परमहंस आचार्य ने हमारा पक्ष लिया और शंकराचार्य को घुसने नहीं देंगे? देखिए कहीं आपको जैसे योगी खुश होकर के क्या करेंगे? कहीं आपको गवर्नर बनाएंगे, कहीं आयोग में भेज देंगे, कहीं कोई बहुत बड़ी पदवी मिलने वाली है, आगे आगामी लोकसभा विधानसभा लड़ेंगे आप, लड़ जाइए विधानसभा, जरूरत है आप जैसे लोगों की। ऐसा है जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम और जोर पकड़ेगा कि योगी जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, सुलझे हुए महापुरुष हैं, और हम इसलिए हमारा ये नहीं था कि योगी जी खुश हो जाएंगे। योगी जी के पास तो 2-4 ऐसे लोग बैठे रहते हैं कि हमारे जैसे लोग वहाँ तक जल्दी पहुँच ही न पाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ लोगों को ये लगता है कि अगर वास्तव में सच्चा देश प्रेमी और देश समाज का जो शुभचिंतक अगर योगी जी के साथ ज़्यादा जुड़ जाएगा, तो जो चम्मच हैं, कान भरने वाले चम्मच, योगी जी के साथ फोटो खिंचाए करके बाद में ठगी करते हैं समाज में, ऐसे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। है ऐसे बहुत ना? क्यों नहीं है तभी तो हम लोग अलग थलग पड़े हुए हैं। अच्छा भाई, राम मंदिर का निर्णय सुनिए, राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन हमने किया, तीर्थों से अंडा मांस मदिरा हटाने के लिए हमने प्रेसिडेंट से ऑर्डर करवाया था। हिंदू राष्ट्र की आज जो चर्चा सुन रहे हैं, इसका सबसे पहला आंदोलन हमने किया था, जल समाधि लेने की घोषणा हमने की थी। बाद में लोग जागरूक हुए, समाज इसको समझा और आगे बढ़ा। तो फिर हमारे जैसे लोग अलग थलग क्यों पड़े हैं? सिर्फ इसलिए पड़े हैं कि योगी जी के पास, मोदी जी के पास, अमित शाह के पास कुछ ऐसे लोग हैं चमचे कि जो अच्छे लोगों की बुराई करते रहते हैं, कि जिससे अच्छे लोग इनके पास नहीं आ जाएं, नहीं उनकी दुकान बंद हो जाएगी। और उनका काम क्या है? पीछे पीछे लगे रहना और फिर बाद में समाज में ठगी करना, ट्रांसफर पोस्टिंग कराना, अधिकारियों से अपना प्रभाव बना करके। तो ऐसे लोग हैं, इसलिए हम लोग जो है तो वहां तक हम लोग पहुंचे नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी हम लोगों का मानना ये है, देखिए कि लेकिन इस बयान से तो पहुंच हो जाएगी महाराज जी, इस बयान से तो सीधे उनको बुलवाना चाहिए क्योंकि शंकराचार्य जी से उनका आर पार का संघर्ष हुआ। शंकराचार्य जी अब पीछे हटने वाले हैं नहीं। देखिए अब विधानसभा चुनाव में शंकराचार्य जी भी आर पार करेंगे। शंकराचार्य जी के लोग पीटे गए हैं, स्नान उनको कंधे पर बैठा के करा देते, और अच्छी कौन सी बुराई थी? अगर वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करते तो निश्चित रूप से उनका सम्मान होता और सम्मान होगा। अगर वो अपने शब्द वापस ले लें। क्यों वापस ले लेंगे? नहीं, संत वापस लेता है क्या? बिल्कुल